मैंने एक न्यू पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था और 106 रुपये का सक्सेसफुल पेमेंट भी कर दिया था। और जो मेरा पैन कार्ड है मेरे घर के एड्रेस पर आया था डिलीवरी मैन के थ्रू, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा एड्रेस वहाँ पर उसको नहीं मिला है, जिसकी वजह से उसने क्या किया कि मेरा पैन कार्ड को रिटर्न कर दिया है। तो अब मैं इसको दोबारा से कैसे मंगाऊं और अब मैं किससे कांटेक्ट करूं? या फिर दोस्तों आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपने 50 रुपये पेमेंट करके जो पैन कार्ड रीप्रिंट होता है उसको ऑर्डर दिया है और आपका जो पैन कार्ड है सक्सेसफुल आपके घर के एड्रेस पर आया है और जो डिलीवरी मैन होता है वो लेके आया है, लेकिन आप उस टाइम पे मौजूद ही नहीं थे, जिसकी वजह से क्या किया कि इस डिलीवरी मैन ने आपका जो पैन कार्ड को रिटर्न कर दिया है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तो आज मैं आपको पूरा डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा, बस आप बने रहिए इस वीडियो में। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ इस पैन कार्ड से रिलेटेड। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यन, मेरा स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपने एक न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है या फिर रीप्रिंट का ऑर्डर दिया है और आप कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपका जो डिलीवरी मैन है उसको एड्रेस नहीं मिला है या फिर आप मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इसने क्या किया कि रिटर्न कर दिया पैन कार्ड को, जहां से आया था वहां पर जाने दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि आपका मान लीजिए कि 100 में से 1% ऐसा होता है कि अनडिलीवरी या फिर रिटर्न होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका भी पैन कार्ड एक बार सक्सेसफुल बन के रेडी होकर आपके घर के एड्रेस पर आया है तो रिटर्न होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसका सबूत मैं आपको बता देता हूँ कि ये 1%, 100 में से 1% ऐसा रहता है कि आपका जो पैन कार्ड है वो रिटर्न होके जाता है। तो देखिए दोस्तों, मेरा भी पैन कार्ड आया था इस लिफाफे में या फिर एनुअल में, तो जिसकी वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि रिटर्न क्यों नहीं हो सकता कि यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एड्रेस लिखा हुआ रहता है और साथ ही आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है यहाँ पर लिखा रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिलीवरी मैन होता है आपके इसी एड्रेस पर देने के लिए आता है, लेकिन बाई चांस अगर उसको आपका एड्रेस नहीं मिलता है तो वो आपको कॉल करके भी पूछ लेता है कि आप कहाँ पर है, आपका पैन कार्ड आ गया है तो आप यहाँ पर ले जाइए। तो जिसकी कॉन्टैक्ट होने की वजह से जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो अनडिलीवरी है या फिर रिटर्न जाने का तो सवाल ही पैदा ऐसा नहीं होता है। तो फिर भी लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा जो पैन कार्ड है और रिटर्न हो गया है, चला गया है, कोई भी कारण यहाँ पर हो सकता है, तो अब हमको ये बताओ कि हम दोबारा से इसको कैसे पा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सबको पहले से पता कि अगर आपने NSDL साइट से बनवाया है या फिर UTI की साइट से बनवाया है तो जो पैन कार्ड रेडी होके आता है तो यहाँ पर पूरा पूरा इस लिफाफे में उसका एड्रेस लिखा हुआ रहता है और साथ में ये भी लिखा हुआ रहता है कि यदि इस पैन कार्ड को डिलीवरी नहीं होती है तो आप प्लीज़ इसी पर रिटर्न कर दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर जो पूरा एड्रेस है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है और साथ में ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे रखी है। तो आपका जो पैन कार्ड अनडिलीवरी होने की वजह से इसी एड्रेस पर रिटर्न चला जाता है। तो अब हमको ये बताइए, आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम इसको दोबारा से कैसे मंगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कॉल करना है और पूरी डिटेल अपनी बतानी है, पूरा नेम बताना है, पैन नंबर बताना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर बताना है और आपको बताना है कि प्लीज़ आप रीसेंड कर दीजिए, मेरा जो पैन कार्ड है वो रिटर्न हो गया है तो आप दोबारा से उसी एड्रेस पर भेज दीजिए। या फिर अभी कोविड-19 होने की वजह से यहाँ पर जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर अगर आप कॉल नहीं कर सकते, वहाँ पर कॉल नहीं लगता है, तो आप यहाँ पर जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी में आप मेल कर सकते हो। पूरी आपको डिटेल बतानी पड़ेगी पैन कार्ड से रिलेटेड और साथ में लिखना पड़ेगा प्लीज़ रीसेंट माई पैन कार्ड सेम एड्रेस पर। तो 8 से 10 दिन के भीतर आपका जो पैन कार्ड है वो रीसेंट कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैन कार्ड कहीं जाने वाला नहीं है, आपको मिल जाएगा। और अब हम आ जाते हैं उस टॉपिक पे जो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप एक यूट्यूबर हो तो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही एक सीक्रेट बताऊंगा इस पैन कार्ड से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने आधार कार्ड KYC के थ्रू अपना पैन कार्ड बनवाया है और आपने एडसेंस पे वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर वाइट कलर की पट्टी दे रखी है और जैसे आप इस पट्टी पे आपको फिजिकली सिग्नेचर करना पड़ेगा और जब तक आप सिग्नेचर नहीं करोगे तो आपको एडसेंस वेरिफिकेशन
फेल हो जाएगा। तो ऐसा मैंने प्रैक्टिकली करके ही बताया है बहुत से लोगों का। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर हवा में तीर नहीं चलाता। तो जो यहाँ पर लिफाफा आया है ना NSDL की साइड से, तो इस पर भी एक लेटर लिखा हुआ रहता है। मैं आपको बता देता हूँ खोल के किस लेटर में क्या दिया हुआ है। तो ये रहा वो लेटर, और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका पैन कार्ड तो बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यहाँ पर पेन से फिजिकली सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिख के आ रहा है, जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया है। अगर क्योंकि वो लोग इस लेटर को पढ़ते ही नहीं है, अपना पैन कार्ड ओपन कर लेते हैं और काम करने लग जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आधार कार्ड eKYC के थ्रू अपना पैन कार्ड बनवाया है और एडसेंस के लिए वेरिफिकेशन करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर फिजिकली सिग्नेचर करना पड़ेगा पेन से। और एक बार अगर सिग्नेचर करने के बाद आप वहाँ पर सबमिट करोगे तो आपको एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाएगा। यही है एक बेस्ट सीक्रेट जो अभी तक किसी ने नहीं बताया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका अभी भी किसी प्रकार का कोई पैन कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि मैं बैठा हूँ आपका रिप्लाई देने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।